अनुकूले जगन्नाथे अनुकूल जगत त्रयम, प्रतिकूले जगन्नाथे प्रतिकूल जगत त्रयम। परमात्मा के अनुकूल हो जाने पर सारा विश्व अपने अनुकूल धीरे धीरे हो जाता है। और कभी कदाचित अपने आचरण, अपने संस्कार, अपने पूर्व के दुष्कृत्य, उनके फल स्वरूप कभी परमात्मा की प्रतिकूलता हो जाए तो विश्व चाहे जितना आपके अनुकूल होने का प्रयत्न करे, उसमें कुछ लाभ न होगा। आज श्री कृष्ण का अंतर विगलित हुआ है। द्वेष करने वालों ने तो पूरा प्रयत्न किया है, समाप्त कर देने के लिए पूरे जाल बिछाए हैं, पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का स्मरण करके और उस शाक पत्र को मुख में रखने के बाद कहा, अनेन विश्वात्मा तृप्यताम। जहां जहां सारे संसार को भूख लगी हो, मेरे इस शाक के पत्र के खाने से उन सबको तृप्ति का अनुभव होने लगे। गंगा में स्नान करते हुए 1000 शिष्य और दुर्वासा डकार लेने लगे। वो सब एक दूसरे को कह रहे हैं, अभी तो भूख लगी थी और अभी डकार आ रही। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लौट कर आए। पांचाली ने कहा, महाराज आपके भोजन का प्रबंध मैं अभी करती हूं, पर मुझे ये पूछना था कि आपको भोजन में प्रिय क्या लगता है, इसलिए मैंने अभी तक बनाया नहीं। वो जानती थी कि मैं ऐसा कर तो नहीं पाऊंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहीं थे, इसलिए उनको विश्वास था कि यदि मैं ऐसा कहूंगी तो जरूर ये फिर कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही देंगे। दुर्वासा ने तुरंत पूछा कि पांचाली, मैं अपना मीनू तो तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तू ये बता कि तू जितने 5 तुम थे और साथ में कुंती माता थी, इसके अतिरिक्त गंगा स्नान करते समय इस मध्यकाल में कोई और अन्य तो नहीं आया तुम्हारे यहां? उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, और तो कौन आएगा, नहीं मुझे लगता है कि कोई आया है। तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे पास तो और कोई होगा कौन, जिसका कोई आधार ही नहीं, उसका आधार ही आया होगा। हम अशरण लोगों के लिए जो शरण प्रदान करते हैं वे ही आए होंगे। तो उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा हुआ पांचाली, यदि उनका दर्शन हो जाए तो आज का दिन बड़ा कृतार्थ होगा। श्री कृष्ण ने झांकी दी अपनी आशीर्वाद की मुद्रा में। पहले तो प्रणाम किया मर्यादा का रक्षण करने के लिए और पुनः खड़े हो गए। दुर्वासा ने कहा, सचमुच आपकी छाया में जो लोग जीते हैं, उनसे द्वेष करने वालों से, उनके प्रति द्वेष करने वालों का कोई भी छल और कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। देवर्षि नारद कहते हैं, ये सारे प्रमाण इस बात के बार बार द्योतक हैं और संदेश देते हैं कि जब परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है व्यक्ति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति।